हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स लवर पे। आज के इस क्लास में हम अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने वाले विधियों को सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी रुकावट के आरंभ करते हैं। हमें सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले हम माना कि √2 एक परिमेय संख्या है तब √2 बराबर p/q, जहाँ p q एक धन पूर्णांक है तथा p q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तब दोनों तरफ वर्ग करने पर √2 का द होल स्क्वायर बराबर p/q का द होल स्क्वायर। √2 का द होल स्क्वायर 2 हो जाएगा और p/q का द होल स्क्वायर p² और q² हो जाएगा। और हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो p² बराबर 2q² आ जाएगा। उसके बाद हम p² और q² 2q² को सम संख्या है, चूंकि सम संख्या का वर्ग सम होता है। सम संख्या का वर्ग सम होता है, यानी कि मतलब 2 एक सम संख्या है और 2 का वर्ग हम करेंगे तो 4 आएगा, यानी 2 भी सम संख्या और 4 भी संख्या। तो हम यहीं पर हम इसी को यहाँ पर समझते हैं कि p² का हम वर्ग करेंगे और 2q² का, ये भी एक सम संख्या है, यानी कि सम संख्या का वर्ग सम ही होता है। तब हम सिद्ध कर चुके हैं कि p एक सम संख्या है और हमें अब सिद्ध करना है कि q भी एक सम संख्या है। तो इसके लिए सबसे पहले हम माना कि p बराबर 2m। तो यहाँ पर p² बराबर 2q² है, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे p² बराबर 2m²। तो यहाँ पर हो जाएगा p² बराबर 4m²। अब p² के जगह पर हम 2q² लिख सकते हैं। तो 2q² बराबर 4m², यहाँ पे 2 से यहाँ पे कट जाएगा तो q² बराबर 2m² आ जाएगा और ये भी
सम संख्या है। इस तरह हम साबित कर दिए कि चूंकि Q इक्वल टू सम संख्या, यानी कि हमें यह भी साबित कर दिया कि Q भी एक सम संख्या है। तो P Q दोनों सम संख्या है, दोनों सम संख्या है, यानी इनके गुणनखंड में दो उभयनिष्ठ होगा, जो कि हमारे मान्य के विपरीत है। यानी कि हम लोगों ने सबसे पहले माना था कि पी क्यू एक धन पूर्णांक है तथा क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और यहाँ पर हम साबित कर चुके हैं कि पी क्यू दो सम संख्या है, यानी इनके गुणनखंड में दो उभयनिष्ठ होगा, जो कि हमारे मान्य के विपरीत है। इसलिए हम कह सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।